माँ मैं जा रही हूँ। अरे बेटा रुक तो रत्ना, सब भूल जाती है एग्जाम के चक्कर में। ये टिफिन तो रख ले और भगवान को प्रणाम करो। जी अच्छा माँ। ठीक है बेटा, अच्छे से पेपर करना। कहाँ जा रही हो? कॉलेज जा रही हूँ भाई। और कहाँ? तुम आज से कॉलेज नहीं जाओगी। क्यों नहीं जाऊंगी? क्यों नहीं जाओगी? बस कह दिया एक बारी कॉलेज नहीं जाओगी तो बस नहीं क्यों जाओगी। नहीं जाएगी बेटा? ऐसा क्या हो गया कॉलेज में कि वो कॉलेज माँ, नहीं जाएगी? कॉलेज में कुछ नहीं हुआ। अरे जो कुछ हुआ है इसकी वजह से और यही हुआ है। क्या हुआ है? क्या हुआ है? क्या हुआ है अभी दिखाता हूँ। क्या हुआ बेटा? ये लड़का कौन है? जानती हो इसे? मुझे क्या पता क्या कौन है, मैं नहीं जानती। जानती हो बेटा इसे? नहीं। तो फिर तुम इसके भाव में क्या कर रही थी? ये कौन कैसी है बेटा फोटो है ये? माँ? मैं नहीं जानती इसे, मेरा एग्जाम है लास्ट। कहीं कहीं छोड़ा इस लड़की को। करते हो छोड़ो अरे इसको। तुम बीच में से हट जाओ। ये सब तुम्हारी गलतियों का नतीजा है। तुम ही कहती थी ना पढ़ेगी कामयाब बनेगी। देख लिया हमने, हमें बदनाम करके कितना कामयाब बनी है ये। बेटी है वो हमारी, समझते हैं आप इस बात को? पापा आपको मुझ पे विश्वास नहीं है, अपनी बेटी पे विश्वास नहीं है। चुप, एकदम चुप, वरना जुबान काट लूंगा तेरी में। जा बेटा तू अंदर जा। आप भी ना। इस कलम को लेकर कब तक ढोना पड़ेगा हमें? अब इसके बाद इससे कोई शादी भी नहीं करेगा। एक काम क्यों नहीं करते जी? जिस लड़के की तस्वीर हमने मोबाइल पर देखी, उस लड़के और उसके घर वालों से जाके एक बार बात क्यों नहीं करते? क्या पता बात ही बन जाए। अरे बेटा अब क्या पूरा दिन रोती ही रहेगी? चुप हो जा। मैंने तेरे पापा से बात की है, वो उस लड़के के घर जाकर उसके घर वालों से भी बात करेंगे और उससे भी बात करेंगे। किस अब शांत बारे हो में, जा बेटे। तेरी शादी के बारे में एक बार उस लड़के से भी बात करेंगे। शादी उस लड़के से? उसने ना जानते हुए भी मुझे बदनाम की। क्या उम्मीद रखूं मैं उस लड़के से? बेटे ये तेरे भविष्य का सवाल है, तू समझती क्यों नहीं? भविष्य? आज आप लोगों ने भी विश्वास नहीं करा। मेरा एग्जाम था आज, मेरी सारी मेहनत खराब हो गई। अरे बेटा देख, एक बार तेरे पापा जाकर उनसे बात कर लेंगे, सब बात ठीक हो जाएगी। और दूसरी बात, उस लड़के ने तेरी तस्वीर इतने खुलेआम डाली है तो क्या पता वो तुझे चाहता हो और शादी हो जाए। क्या कहा उन्होंने? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना, अब हमें इस कलंक को जिंदगी भर ढोना पड़ेगा। मतलब? अरे उस लड़के ने साफ इनकार कर दिया, कहता है मैं उसे जानता ही नहीं। साफ इनकार कर दिया? ऐसे कैसे इनकार कर दिया? हमारी बेटी के साथ तो उसकी तस्वीर है मोबाइल पर भाई। अगर वो मान भी जाता तो क्या हो जाता? अरे वो तो उसके माँ बाप समझदार निकले, उन्होंने मेरी बात को सुना। लेकिन हमारी तो किस्मत ही खराब है ना, वो भी हमारी गोत्र वाले निकले। अब अपनी गोत्र में शादी कैसे करवा सकते थे हम? वो सब तो ठीक है, लेकिन शादी तो हमें करनी पड़ेगी ना। कहीं और बात चलाओ। क्या कहा मदन पाल जी ने? क्या कहेगा? उसको भी इसके चाल चलन के बारे में पता चल गया है, मजाक उड़ाने लगा। अरे जो मदन मेरे सामने सर नहीं उठाता था, वो मजाक में कहने लगा भाई वाह तुम्हारी लड़की तो हीरोइन हो गई है। सुन लिया? और ये सब जो मुझे इतने दिन से सुनना पड़ रहा था वो? आप दोनों जानते हैं कि हमारी बेटी इस बारे में कुछ भी नहीं जानती। हाँ, कुछ भी नहीं जानती, लेकिन उसकी वजह से सारी दुनिया हमें जानने लगी है। बेटा कहीं दूर चली जा, जहाँ तू अपनी जिंदगी जी सके। कहाँ भाग के जाऊँ मैं? किस किस से बचती फिरूं? भाग के जाऊँ कहाँ? या एक संसार बता दे जहाँ मर्द ना हो, या एक संसार जिसमें लड़कियों के ऊपर कानून मर्द ने ना बनाए हो। बेटा वो मैं जानती हूँ, लेकिन यहाँ रहकर भी तू क्या करेगी? और अपनों के बीच तुझे मरते मैं नहीं देख सकती बेटा। माँ पर मेरी गलती क्या है? जो अपराध मैंने करा ही नहीं, उसकी सजा आखिर मुझे क्यों? बेटा गलती तेरी नहीं, गलती तो मेरी है जो मैंने तुझे बेटी पैदा किया। और तेरी मानेगा कौन? तुझे इस तरह तिल तिल मरता मैं नहीं देख सकती बेटा। कहीं कहीं छोड़ा इस लड़की को। अब हमें इस कलंक को जिंदगी भर ढोना पड़ेगा। शरारत ये है या वो थी जिसे करने में तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? शायद तू ठीक कहती है माँ। इस समाज में लड़की होना ही सबसे बड़ा अभिशाप है। समाज यानी सम और आज को जोड़ के बना है।
सम यानी सब बराबर, पर आज हम सब बराबर नहीं हैं। मैंने फैसला कर लिया है माँ,